जिस दिन पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई उसी दिन जम्मू के रियासी में एक मंदिर पर हमला करके उसकी मूर्तियां तोड़ दी गई। रियासी के धरमाड़ी में 29 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने एक शिव मंदिर पर हमला किया। इस मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी गई। ये मंदिर करीब 11 वर्ष पुराना था। इस मंदिर में न सिर्फ मूर्तियां तोड़ी गई बल्कि मंदिर को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। मंदिर पर हमले की जानकारी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। माना यह जा रहा है कि इस हमले का मकसद अमरनाथ यात्रा में बाधा डालना था। दरअसल जिस मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया उस मंदिर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का कैंप लगता है। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री अगस्त में होने वाली कोसरनाग यात्रा के लिए इसी मंदिर में रुकते हैं। यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम भी इसी मंदिर में होता है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। आज कुछ संगठनों ने रियासी में बंद का ऐलान किया। लोगों ने जिला आयुक्त से जल्द कार्रवाई की मांग की। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए इस वारदात को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, मगर इसको एक बड़ी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिला प्रशासन अब मंदिरों का डेटाबेस तैयार करने में लगा है और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कह रहा है। यही नहीं, इस घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई और 20 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। जिस मंदिर पर हमला हुआ उस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और बहुत चंद हिंदू परिवार रहते हैं। ऐसे में घटना सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है। इस घटना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। जो शख्सियत जो है इसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए, इसको फांसी की सजा होना चाहिए। जिसने भी ये निंदनीय कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरह से कुछ शरारती तत्वों ने इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया। और इस समय हम उसी मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं, शिव मंदिर में, जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वही शिव मंदिर है और ये वही मूर्तियाँ हैं जहाँ पर खंडित की गई और साफ तौर पर कोशिश यहाँ पर की गई कि यहाँ पर एक कम्युनल टेंशन यहाँ पर बनाई जा सके। बाबरफानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा जिस दिन यहाँ पर शुरू हुई और उसी दिन यहाँ पर इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। शाम को आया, मैं 6 बजे इधर आया तो मुझे किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ बहुत तोड़ फोड़ हो गई है, तो मूर्तियों को तोड़ दिया गया। फिर भी आया तो तब तक पुलिस वाले भी पहुँच गए, सभी यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने देखा तो कार्रवाई शुरू कर दी। जो ढोलक है वो उठा के तो उसके ऊपर गिराया है उसको, शिवलिंग को जी, तो वो अभी उधर ही पड़ा है, जैसे उन्होंने फेंका है वैसे ही पड़ा है। सर हमारी डिमांड यही है, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए और सख्त से सख्त सजा मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर चेतावनी देते हैं कि ये आंदोलन को हम बम बम बोले की तरह लीड करेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे अगर इन्होंने 1-2 दिन में नहीं किया। आप सबकी भावनाओं को आहत करने वाला ये इंसिडेंट है। एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। आज मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे पीएसए भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। वहीं यूपी में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन इस बार कांवड़ यात्रा और मुहर्रम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी और सौहार्द खराब करने की कोशिश करने वालों को कोई ढील देने के मूड में नहीं है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की निगरानी में इस बार कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर के खास एक्शन प्लान तैयार किया गया है। यूपी सरकार का एक्शन प्लान धरातल पर उतरे इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर के राजनीति शुरू हो गई। 10 दिन की कांवड़ यात्रा को लेकर के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और फिलहाल सांसद चंद्रशेखर को आपत्ति है। उनका कहना यह है कि कांवड़ यात्रा में सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको ईद के दिन 20 मिनट की नमाज से इन लोगों को दिक्कत क्यों होती है। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कोई भी लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुरान नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे था जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है।
हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साहब जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। तो चंद्रशेखर का बयान 23 जून का बताया जा रहा है। उन्होंने नजीबाबाद में गांव में लोगों को संबोधित किया। उनके बयान को कांवड़ यात्रा पर हमले की तरह देखा गया। बीजेपी नेता और हिंदू संत इस बयान को लेकर के बिफर चुके हैं। नए जीते हुए सांसद चंद्रशेखर रावण जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतने के बाद उनको जनता के लिए काम करना चाहिए और जीतने के तत्काल बाद हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरू कर दिया। ये दुखद है, निंदनीय है। हिंदू मुसलमान करके भेद पैदा मत करो। पवित्र श्रावण मास में लाखों लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने आराध्य प्रभु शंकर जी को अभिषेक करने के लिए निकलते हैं। मार्ग में रुकावट न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो और सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रबंध करती है। साथ साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निवासी भी इन कांवड़ियों की सुगमता के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था करते हैं और इस पवित्र कांवड़ यात्रा को भी धार्मिक रंग देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो कांवड़ यात्रा पर होने वाली राजनीति पर ध्यान न देते हुए यूपी सरकार नए एक्शन प्लान के साथ तैयार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की। 17 जुलाई को मुहर्रम है और फिर 22 जुलाई से 2 अगस्त तक कांवड़ यात्रा। ये शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए। नियम जैसे कि कांवड़ यात्रा में डीजे की आवाज की सीमा तय की गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में नॉनवेज की बिक्री बंद की जाएगी। यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइन की व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ यात्रा को निशाना बनाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। यात्रा मार्ग पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस बल की तैनाती होगी। इसी तरह से मुहर्रम के लिए यूपी सरकार ने कुछ नियम तय किए ताकि सौहार्द खराब ना हो। मुहर्रम जुलूस निकालने वाली समितियों से संपर्क में प्रशासन रहेगा। मुहर्रम के ताजिया की ऊंचाई सुनिश्चित की जाएगी। ज्यादा ऊंची ताजिया नहीं होनी चाहिए। धार्मिक परंपरा से अलग किए जाने वाले कार्यों पर रोक लगेगी। मुहर्रम जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ताजिया गैर विवादित स्थलों पर ही रखे जाएंगे। यूपी सरकार मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश में है। जिन लोगों को सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी चल रही है। जी न्यूज़।